नमस्कार। प्रस्तुत है आकांक्षा क्लैट 2023 स्टेज 1 के जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के हल प्रश्न पत्र। जनरल नॉलेज के अंतर्गत 40 प्रश्न आकांक्षा क्लैट में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, टिस्को प्लांट कहां स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, झारखंड में। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है? तो श्वेत क्रांति ये दूध के उत्पादन से संबंधित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वर्गीस कुरियन। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में ओआरएस का आविष्कार किसने किया? आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर दिलीप महालनोबिस। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3, एपीकल्चर। रसायन शास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला था? तो ये आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वेंट हॉफ। इनमें से कौन एक प्राथमिक रंग नहीं है? जब हम प्रकाश की बात करते हैं तो प्राथमिक रंग होता है लाल, हरा और नीला। तो उसमें प्राइमरी कलर कौन सा नहीं होता है? तो वो है पीला। पीला प्राथमिक कलर प्रकाश के लिए नहीं होता है। इसके बाद 47, निम्न में से किसे आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं? तो यह है ऑप्शन नंबर 4, एड्रिनल। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 47 था, 48 इसके बाद है। निम्न में से कौन अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था? तो यह ऑप्शन नंबर 2, मेजर यूरी गागरिन। किसी वर्ष में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो यह सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 21 जून। क्वेश्चन नंबर 50 बहुत आसान है। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? यह है बुध। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति। इसे याद रखेंगे। लौंग का द्वीप यानी आइलैंड ऑफ क्लोव्स निम्न में से किसे कहा जाता है? तो यह है जंजीबार, जो इंडियन ओशन में है। लैंड ऑफ व्हाइट लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट अर्थात श्वेत हाथी की भूमि निम्न में से किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 है थाईलैंड। ये थाईलैंड को हम कहते हैं लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट। डेनमार्क के सर्वोच्च विधानमंडल यानी संसद का नाम क्या है? तो यह है सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, फुकेटिंग। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हीरालाल जेकी सुनदास कन्या। शॉर्ट में हम कहते हैं HJ कन्या। क्वेश्चन नंबर 55 बहुत ही आसान है, कई बार आपने इसे सुना होगा। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो यह ऑप्शन नंबर 2, APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 56 भी बहुत आसान था।
झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये तो झारखंड का हर बच्चा बच्चा जानता है। ऑप्शन नंबर 3 बाबूलाल मरांडी। संथाली भाषा के लिए ऑल चिकी लिपि की रचना किसने की है? तो यह है पंडित रघुनाथ मुर्मू। कवि जदुमणि बेसरा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ये 2005 में प्राप्त हुआ था और ये संथाली भाषा के प्रथम साहित्यकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। संथाली भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो ये ऑप्शन नंबर 3 यानी 2003 में शामिल किया गया है। 92 संशोधन, संविधान संशोधन के अंतर्गत 4 भाषाओं को शामिल किया गया था। उन्हीं 4 भाषाओं में संथाली भाषा भी है। झारखंड का प्रमुख प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? क्योंकि यहां तो करम और सरहुल दोनों ही झारखंड का है, लेकिन सबसे जो ज्यादा प्रसिद्ध है वो है सरहुल। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो यह पुस्तक है साकेत। प्रसिद्ध पुस्तक टू लीव्स एंड ए बर्ड किनके द्वारा लिखी गई है? तो यह हमारा हमारा आंसर है मुल्कराज आनंद। पैंगोंग लेक कहां स्थित है? तो यह है लद्दाख में है। ये अकबरनामा किसने लिखी? तो यह है अबुल फजल। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रत्येक 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत का उड़ता सिख यानी फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो यह हमारा आंसर है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को हम लोग फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, अल्लाह रखा खान किस यंत्र के वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है ऑप्शन नंबर 4 तबला। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय मुद्रा के नोटों में कितनी भाषाएं होती हैं? तो ये ऑप्शन नंबर 4 17। भारत के किस शहर में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो सर्वप्रथम जो विश्वविद्यालय जो स्थापना हुई थी वो था कोलकाता, यानी कलकत्ता उस समय कहते थे, अभी कोलकाता कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या इंग्लिश में कहें तो लीवर है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने वाले हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। सोडा वाटर के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो सोडा वाटर हो या जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है, पेप्सी वगैरह, कोका कोला वगैरह, इन सभी में जो गैस प्रयोग हो जाता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो इसे खट्टा स्वाद भी देता है और चिलिंग इफेक्ट पैदा करता है। झारखंड की सबसे बड़ी नदी निम्न में से कौन सी है? तो यह है दामोदर। इसके बाद है रैम कहां स्थित है?
रैम स्थित होता है मदरबोर्ड में। और ये रैम का फुल फॉर्म का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर से बोल दे रहा हूं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्रिकेट के बल्ले के लिए विल्लो की लकड़ी कहां से प्राप्त होती है? तो ये पतझड़ वन से ये विल्लो की लकड़ी प्राप्त होती है। और इस लकड़ी का खासियत ये होता है कि ये काफी हल्का होता है और काफी मजबूत होता है। इसलिए दुनिया भर में जो क्रिकेट के बैट बनते हैं वो विल्लो वुड से ही बनते हैं। और इसका भी दो प्रकार होता है, एक इंग्लैंड विल्लो होता है और एक कश्मीरी विल्लो। इंग्लैंड यानी इंग्लिश विल्लो। भारतीय पुनर्जागरण यानी इंडियन रेनेसेंस का जनक साधारणतः किसे कहा जाता है? तो यह हमारा आंसर है राजा राम मोहन राय। किस भारतीय गाना ने ऑस्कर 2023 जीता? ये तो सारे बच्चे अभी जान रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3, नाटू नाटू। ग्रैंड स्लैम पद किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? तो यह है लॉन टेनिस। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, 80वां क्वेश्चन। कराटे का शुरुआती स्तर क्या होता है? तो कराटे का जो शुरुआती स्तर होता है वो व्हाइट बेल्ट होता है ना। व्हाइट के बाद येलो होता है, येलो के बाद ऑरेंज होता है, उसके बाद ग्रीन होता है, बेल्ट होता है। जो सबसे प्रोफेशनल जो स्किल्ड जो बेल्ट होता है वो है ब्लैक बेल्ट, है ना। तो ये 2023 में जो आकांक्षा क्लैट की एग्जाम हुई थी उसके अंतर्गत जो सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न थे वो यहां प्रस्तुत किए गए। ये प्रश्न आपको सिर्फ आकांक्षा के लिए ही नहीं बल्कि उन सभी परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा जिसमें कि सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद।